बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। गर्मी बहुत शदीद हो गई है और इस गर्मी में ऐसा क्या पिया जाए जो ना सिर्फ वक्ती तौर पे आपको ताजगी दे बल्कि तादेर बेनिफिट्स भी हों इसके। तो चलें जी, आज हम आपके लिए तरबूज की एक ऐसी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं कि इंशाल्लाह ना सिर्फ ये आपको फ्रेश करेगी बल्कि इसके तादेर फायदे भी आपको हासिल होंगे। इसके लिए आपने एक तरबूज ले लेना है। हमने इसको कट नहीं लगाया, अपनी किस्मत चेक करेंगे कि किस्मत कैसी निकलती है। तरबूज लाल निकलना भी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो चलिए जी, इसको काटना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत आपने देख ली है जी, इस तरह से हमारी किस्मत में ये तरबूज निकला है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें शुरू करते हैं। इसको मज़ीद आगे इसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपने। आजकल बाज़ार में जितने भी मशरूबात मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल शामिल होता है, तो आपने इस तरह की चीज़ें घर पे बनानी होती हैं। घर पे ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने एक तरबूज लेना है, उसको इस तरह कट करके आपने शामिल कर लेना है जी जूसर के जग में। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और मज़ीद फिर आगे इसके छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि आसानी से जग के अंदर इसको शामिल किया जा सके। इस तरह करके फाड़ियाँ हमने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेने हैं जिनको हमने जूसर जग के अंदर शामिल करना है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं। इस तरह के पीसेस आपने बना लेने हैं। उसके बाद आप एक जूसर जग लेना है, उसके अंदर आपने इसको शामिल करते जाना है। जूसर जग के अंदर शामिल करेंगे। उसी के साथ ही हमने पुदीने के यहाँ पे पत्ते लिए हैं आधी मुट्ठी, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। काला नमक हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है। लेमन का जूस 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ली है। 1 गिलास पानी का आपने इसके अंदर शामिल करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको जूस बना लेना है। ब्लेंडर जूस से हम बाउल के अंदर इस जूस को निकाल लेंगे, लेकिन स्टेनर जरूर रखना है क्योंकि जो बीज हमने पीसे हैं वो स्टेनर की मदद से छाने जाएंगे। बीज जो होते हैं वो आपने लाजमी छान लेने हैं। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा आप इसमें शामिल करते जाएंगे तो जूस नीचे चला जाएगा और इसका जो पल्प होगा वो ऊपर रह जाएगा। पल्प थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरह हिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि जूस सारा नीचे चला गया और पल्प आपने किसी साइड वाली प्लेट में डाल लेना है। इस तरह करके हम जल्दी जल्दी सारे जूस को छान लेते हैं। अगर आपके पास ये वाली छन्नी नहीं है, मलमल का कपड़ा ले लें या जालीदार कपड़ा ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जूस हमने छान लिया। अब इसके अंदर रूह अफ़ज़ा के 2 टेबल स्पून आपने शामिल कर देने हैं। साथ ही अपनी मर्जी के हिसाब से आपने इसके अंदर आइस शामिल कर देनी है ताकि चिल हो जाए आपका जूस। जितना मज़े का ठंडा होगा इतना ही आपको ये ज़बरदस्त लगेगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेना है। उसके बाद आपने कुछ पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे इसकी गिरी के, जिसमें बीज नहीं होते, वो आपने शामिल करना है गिलासों में और थोड़ी सी डालनी है ऊपर से बर्फ़ आप डालेंगे तो ये मज़ीद चिल हो जाएगा और आपको ये इतनी फ्रेशनेस ताजगी देगा। और वैसे भी वाटरमेलन के अगर आप सर्च करें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। ख़ुसूसन मर्दों के लिए ये जूस हर सूरत पीना चाहिए मर्दों को। और एक ज़रूरी बात मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तरबूज का शरबत बनाना बहुत ज़्यादा आसान इसलिए भी है कि आप इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपके किचन में, आपके घर में हर वक्त अवेलेबल रहती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की ये रेसिपी में हमने तमाम तरीका आपसे शेयर किया है तरबूज का शरबत बनाने का। ये आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मज़ीद इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।